नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में भाजपा और कांग्रेस का जो टकराव हो रहा है, यहाँ पर एक बात तो गौर करने की कि सारे जो लोग हैं वो एक तरफ सच्चाई और अच्छाई और जो बढ़ती हुई देश में महंगाई है, बेरोज़गारी है और अत्याचार है, ईडी का दुरुपयोग है, उसके खिलाफ खड़े हैं। वहीं दूसरे तरफ जो एक पक्ष है वो हमेशा से ऐसा दबाव बनाना चाह रही है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से उसके हद में रोका जाए, उससे ज़्यादा न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि अब आने वाले इसमें 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव। और केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार लगातार 2 बार से जो है सत्ता में काबिज हो गई है मैंडेट के साथ। अब वो चाहती है कि तीसरे बार भी इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर नकेल कसा जाए कि उसकी बची कुची जो भी ताकत है, जो भी हिम्मत है, जो कुछ भी भाजपा के खिलाफ कर सकती है कांग्रेस, उसको इसी 2024 से पहले लोकसभा के चुनाव से पहले उसके उस शक्ति को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए, ताकि फिर वो तीसरी बार मैंडेट में आएंगे। और जो अब तक 8 सालों में हुआ है, सबको पता है क्या हो रहा है। बेरोजगारी जो है मुद्दा को लेकर के आई थी सरकार, लेकिन बेरोजगारी पे ढेर हो गई। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो और सुरक्षा की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, युवाओं की रोजगार की बात हो, सारे जगह पे विफल। और भी बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे, जो कि बुलेट ट्रेन को लेकर के बात कही थी, वो सारा चीज़ हुआ नहीं। और इससे पिछला वीडियो आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा। आज का जो मामला जो हुआ है, यानी कांग्रेस पूरी तरीके से जो है अब एकजुट होते हुए नजर आ रही है, एक आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। और कहीं से भी नहीं ये बताया जा सकता कि अब वो कांग्रेस जो एसी गाड़ी में और एसी घर में बैठ करके 2-4 मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा करते थे, आज वो कांग्रेस सड़क पर निकलने लगी है। आज वो कांग्रेस सदन में जो बहस करने लगी, वो बात अलग है। बहुत सारे एमपीओं को जो है सदन में बहस करने का मौका नहीं दिया गया, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। लेकिन अभी भी जो विपक्ष है, वो विपक्ष कहीं से भी एकजुट होते हुए नहीं दिख रही है। और शायद यही वजह है कि बारी बारी से जो है सबको जो है केंद्र सरकार ईडी को लगा करके उनको किसी भी तरीके से उनके हद में रखने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है वो बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ ही कार्रवाई हो रही है। ये अगर सत्तारूढ़ जो पार्टी है, भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, अब बहुत सारे राज्यों में जहां ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं, उनकी संलिप्तता होती है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो इन 8 सालों में जो देखा जाए, कुल मिलाकर के जो महंगाई की जो बात है, बेरोजगारी की बात है, इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस अभी पूरे देशव्यापी जो है एक आंदोलन छेड़ चुकी है। और ये जो आंदोलन है ये पूरे देश में किया जाता रहेगा, चलेगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक तरीके से वो डरने वाले नहीं है मोदी जी से, वो डरने वाले नहीं है भाजपा सरकार से। और उनके परिवार ने जिस तरीके से अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, जो 70 सालों में जो काम हुआ है उसको मोदी सरकार ने 8 सालों में पूरी तरीके से चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज़ादी के पूर्व में संघ का या आरएसएस वालों का, हिंदू महासभा का कहीं भी कोई भी रोल नहीं था आज़ादी की लड़ाई में, तो क्या अब ये एक मौका नहीं है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश हित में हमेशा काम करने की सोची। वो बात अलग है, उनको वो मैंडेट नहीं मिला, लेकिन ईमानदारी उन्होंने दिखाई, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए जो उनको लगा। ठीक है, वो हिंदुत्व को मानने वाले वो भी थे, ठीक है, जनसंघ के वो भी थे, लेकिन देश हित को जो सो हमेशा अहमियत देते थे। ऐसा नहीं कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क हुआ करता था। तो एक अभी मौका है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास एक मौका है, ये मैंडेट है, इसको गवाए नहीं।
देश हित में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि कल होकर के संघ के लोगों को, भाजपा को भी जो है इसका फ़ायदा मिले कि इन्होंने काम किया। जब इनको मौका मिला, सच्चे दिल से निस्वार्थ हो करके जो है इन्होंने काम किया, देश की सेवा की। अब तक जो 8 सालों में हुआ है उसको भूल जाया जाए, आगे के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि जो जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और जो भाजपा से थोड़ा कटती है, भागती है, वो लोग भी जुड़े, वो लोग इस चीज़ को समझे। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। सरकार अगर ब्रांडिंग पे इतना खर्च कर रही है, सरकार अगर मीडिया पे इतना खर्च कर रही है, सरकार अगर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा लाती है जिसमें एक तनाव का माहौल पैदा होता है, इसमें इतना खर्च होता है, तो बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ देश हित में अगर सोचते हुए अगर बेहतर काम किया जाए, सबके जीवन में अगर सुख हो, खुशियाँ हो और अच्छा काम अगर करे सरकार, तो मुझे लगता है कि ये अब तक जो हुआ उसे सब जो है सो एक बुरे ख्वाब को समझ करके भूल जाएंगे। और आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब काम करेंगे तो ब्रांडिंग की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, काम ही आपका ब्रांड बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इस सब चीज़ों को सरकार ध्यान में रखेगी, समझेगी, विपक्ष को इतना बड़ा दुश्मन नहीं समझे, विपक्ष को एक आईना समझे, क्योंकि अब तो गोदी मीडिया आईना बनी नहीं, तो विपक्ष ही एक आईना है जो बताती है कि हाँ भाई देश में क्या है, अभी क्या माहौल चल रहा है। जो विपक्ष है वो आपको बताती है कहाँ आप जो है सो चूक कर रहे हैं। तो विपक्ष को एक अच्छा जो सो दोस्त समझें, विपक्ष को जो है दुश्मन नहीं समझते हुए देश हित में काम करने वाला उसको भी एक सिपाही समझे। परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है, जान दी है मेरे परिवार में। हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। ये परिवार नहीं है, ये एक विचारधारा है। नहीं सोचता है, जो संविधान की नहीं सोचता है, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, अगर देश अगर चूल्हे भाड़ में जाए, जनता अगर मरे, खून की नदियाँ बह जाए, उसको उससे कोई फर्क नहीं है। वैसे ही लोग धर्म की राजनीति करते हैं। हम देश के लिए सोचें, ये देश तभी सुखी और संपन्न होगा, विश्व गुरु बनेगा, जब हम और आप एक साथ एकजुट होकर के सही का चुनाव करके देश हित में कदम बढ़ाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, जो भी युवा लोग हैं या जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा समय निकाल करके सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही कीजिएगा। सारे लोगों तक जो है सो इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका ये जो चीज़ें हैं, ये जो सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग हो, लोग जागरूक होंगे, समझेंगे, और आप पूरा अंत तक कोई भी जब वीडियो और नोटिफिकेशन जाए तो आप उसको देखिए। कोई अगर बात हो, कोई अगर सुझाव हो, तो आप warnewsindia@gmail.com पे आप मेल कीजिए। जब भी जो भी चीज़ रहेगा उसे समझते हुए अगर लगेगा कि हाँ भाई उसके ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए, बनाया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस होती है वो देश हित में, इंसानियत के लिए, संविधान के लिए, जो अभी माहौल है, क्या चल रहा है, और जो मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ एक नागरिक होने के नाते, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप लोगों का सहयोग हमेशा निरंतर मुझे चाहिए होगा। और आप लोग इसे जहाँ तक भी हो, जैसे भी हो, अपने दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मुझे खुल करके बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग इस चीज़ को समझें, सारे लोग इस चैनल के साथ जुड़ें। बाकी एंटरटेनमेंट है अपनी तरफ, आप लोग अपना करते हैं, कीजिए, लेकिन कभी भी थोड़ा अगर समय मिले तो इस चैनल को देखने की, समझने की, और मेरे बातों को गौर से समझिए, ताकि फिर आने वाले दिनों में जो है इसका प्रभाव आपको खुद मतलब दिखेगा, जब आप सच्चे का चुनाव करेंगे, अच्छी बात को समझेंगे, जब आप अच्छी बात को अच्छे लोगों के सामने रखेंगे। हो सकता है कुछ भटके हुए भी लोग हैं, आपकी सोच समझ सलाहियत से जो है वो गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ता अपनाएंगे और देश हित में सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।